हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत की प्रमुख कृषि क्रांति व उनके जनक। तो चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। तो पहले आपके सामने हरित क्रांति। तो दोस्तों, जो हरित क्रांति का संबंध था वो था आपके खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से, और खाद्यान्न उत्पादन में किन किस्मों से? इसमें थी मुख्यतः गेहूँ, दूसरा था धान। हरित क्रांति के माध्यम से क्या किया गया था? गेहूं और धान के उत्पादन में काफ़ी मात्रा में वृद्धि हुई थी। और मुख्यतः यह किन क्षेत्रों में हुई थी? ये हुई थी आपके हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी क्षेत्र में हुई थी। तो आपके इसका पता चलेगा कि इसका संबंध किससे था। साथ ही भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कहा जाता है डॉक्टर एस स्वामीनाथन को। साथ ही हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 व 67 में। तो आपको हरित क्रांति के बारे में आई होप अच्छे से पता चल गया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्रांति की ओर। नेक्स्ट है आपके सामने श्वेत क्रांति। तो स्टूडेंट्स, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के माध्यम से ही देश में क्या हुआ था? दूध उत्पादन पर काफ़ी जोर दिया गया, जिससे दूध उत्पादन में काफ़ी बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई। और इसी की क्रांति के माध्यम से, किस क्रांति के माध्यम? श्वेत क्रांति के माध्यम से भारत में क्या किया गया? बड़ी मात्रा में डेयरियों की स्थापना की गई। जो दूध डेयरी थी उनकी स्थापना की गई, ताकि दूध उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। तो आपको पता चल गया दूध उत्पादन से इसका संबंध था। साथ ही भारत में श्वेत क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका थी भारत में श्वेत क्रांति लाने में। तो नेक्स्ट है आपका नीली क्रांति। तो स्टूडेंट्स, नीली क्रांति का जो संबंध है वह है मत्स्य उत्पादन से। इस क्रांति के माध्यम से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अरुण कृष्णन ने काफ़ी मुख्य भूमिका निभाई थी, जिन्हें नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। तो आपको नीली क्रांति के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके सामने गुलाबी क्रांति। तो स्टूडेंट्स, गुलाबी क्रांति का जो संबंध था वह था आपका झींगा मछली के उत्पादन से, साथ ही प्याज उत्पादन से। तो आइए देख लेते हैं इसमें भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। तो इसमें कहा जाता है आपके दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति का जनक। फिफ्थ है आपकी रजत क्रांति। तो रजत क्रांति का संबंध स्टूडेंट किससे था? ये था आपके अंडा उत्पादन व कुक्कुट उत्पादन से। कुक्कुट आपका मतलब मुर्गी पालन से, मुर्गी पालन से। तो इसका मकसद था कि इसमें बड़े स्तर पर वृद्धि की जाए। तो इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी इस क्रांति को लाने में, वह निभाई थी इंदिरा गांधी ने। इन्हीं को रजत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सिक्स्थ भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति का जो संबंध था वह था चमड़ा उत्पादन व कोको उत्पादन से। कोको मतलब कॉफ़ी, कॉफ़ी के उत्पादन से। और भारत में भूरी क्रांति के जनक किन को कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके हीरालाल चौधरी को। तो आइए बढ़ते हैं अगली क्रांति की ओर। सेवंथ है आपके सामने पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से, तिलहन उत्पादन में। इसका मुख्य लक्ष्य था कि खाद्य तेल व तिलहन उत्पादन में वृद्धि करना। किसका था? पीली क्रांति का उद्देश्य। और भारत में पीली क्रांति के जनक किन को कहा जाता है?
वो कहा जाता है आपके शशांक पांडे को। नेक्स्ट है आपका 8 लाल क्रांति। तो लाल क्रांति का संबंध है आपके टमाटर उत्पादन से व मांस उत्पादन से, जिससे लाल क्रांति के माध्यम से क्या किया गया था, इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन क्या हुआ था, एक बड़े स्तर पर पहुंच गया था। और इसमें मुख्य भूमिका जो निभाई थी वह थे विशाल तिवारी, जिनको क्या कहा जाता है, लाल क्रांति के जनक। अगली क्रांति आपके सामने, अगली है आपकी सुनहरी क्रांति, जिसे आप स्वर्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसका संबंध था फल व शहद उत्पादन में वृद्धि करना। किसमें? फल व शहद उत्पादन में। और इसके जनक कहा जाता है निरपक टूटेज को। किसको? निरपक टूटेज को। तो अगला क्रांति आपके 10th बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। आपको पता ही होगा कि दोस्तों भारत को मसाला उत्पादन का मुख्य देश कहा जाता है, और मसाला उत्पादन में जो सबसे फेमस क्षेत्र है भारत का वह है दक्षिण हिस्सा। दक्षिण हिस्से में बड़ी मात्रा में क्या किया जाता है, मसालों का उत्पादन किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला आपका 11th गोल क्रांति। तो गोल क्रांति का संबंध है आलू के उत्पादन से। किससे? आलू के उत्पादन से। नेक्स्ट है आपका 12th रजत रेशा क्रांति। इसका संबंध है कपास उत्पादन से। किससे? कपास उत्पादन से। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आपके सामने सैफ्रॉन क्रांति, जिसका संबंध था केसर उत्पादन से। इस क्रांति के माध्यम से भारत में क्या हुआ, केसर के उत्पादन में काफ़ी बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट है 14 ग्रे क्रांति, जिसका संबंध है उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक उत्पादन से। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि भारत में खाद्य फसलों के लिए उनको पोषक तत्व देने के लिए, उर्वरक उत्पादन को वृद्धि देने के लिए क्या किया गया था, ग्रे क्रांति की शुरुआत की गई थी, ताकि बड़ी मात्रा में उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,